हेलो मेरे अमीरों, हेलो मेरे फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड एंड फैंटास्टिक और होप कि आपका आज का दिन काफी अच्छा रहा होगा। आपने ट्रेडिंग में पैसा कमाया होगा क्योंकि मार्केट ने ऊपर का मूव भी दिया था और मार्केट नीचे भी आया था। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 45301 के लेवल पर और कल के मुकाबले 143 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19389 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले 66 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों के बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जिस तरह का तेज मूवमेंट बना हुआ था वो आज भी बरकरार रहा, लेकिन आज वो मूवमेंट उतना बड़ा नहीं था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक निफ्टी 45,600 के भी ऊपर चला गया था, लेकिन क्लोजिंग हमें 45,301 के लेवल पर मिली है और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो 3 दिन या 4 दिन से रैली कर रहा था वो रैली रुकने वाली है या उस रैली में एक पॉज जैसा आ गया है। अगर आज आप देखेंगे तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और कंटिन्यूअसली 2 कैंडल रेड बनी थी। अगर आप बैंक निफ्टी के पिछले 3 दिन के चार्ट्स को देखोगे 5 मिनट्स के कैंडल पर, तो बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा था और जब बैंक निफ्टी ने 2 रेड कैंडल बनाई थी तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट में आज वीकनेस आ सकती है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने इन्फॉर्म किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि लास्ट 3-4 सेशन में बैंक निफ्टी ओपन था स्ट्रॉन्ग और रिमेन स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन आज पिक्चर डिफरेंट है। रीजन ये था कि बैंक निफ्टी ने 2 कैंडल बनाई थी। ये इन्फॉर्म किया था मैंने 9:26 AM पर, यानी कि मार्केट खुलने के तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ये इन्फॉर्म किया था और मुझे तभी मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हो सकती है। और उसके बाद आप देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट का फॉल दे चुका था वन वे डायरेक्शन में और तभी मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि 44,950 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा और बैंक निफ्टी में वीकनेस तभी आ सकती है, उसके नीचे जा सकता है 50 से 100 पॉइंट जब हम इसके नीचे क्रॉस करेंगे। और बैंक निफ्टी में कोई बाय ट्रेड जोन नहीं बनेगा जब तक कि बैंक निफ्टी 45,400 के ऊपर नहीं जाता। ये एक मेरा व्यू था कि बैंक निफ्टी में अब नई तेजी हम तभी देख सकते हैं या तभी तेजी की तरफ देखना चाहिए जब बैंक निफ्टी 45,400 के ऊपर सस्टेन करता है। आप देखेंगे यहाँ के बाद मार्केट जो है 45,000 के नीचे गया ही नहीं, 45,000 से उसने फिर सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करते हुए ऊपर आ गया था और ये वो रेंज मैंने डिफाइन की थी कि 45,400 का जो लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो ही हमको बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए। और आप देखिए यहाँ से हाई बनाने के बाद इस लेवल को टच करने के बाद बैंक निफ्टी तकरीबन 45,640 के लेवल की तरफ चला गया था और आज जिस तरह से बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल भी दिखाई दिए और फिर नीचे के लेवल भी दिखाई दिए, तो यहाँ पर पुट बायर और कॉल बायर मुझे लगता है दोनों ने ही पैसा कमाया होगा अगर राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर एंट्री ली होगी राइट लेवल के आसपास। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि मार्केट में कहां पर सपोर्ट के लेवल है, कहां पर रेजिस्टेंस के लेवल है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्केट ने इंटीमेट किया था कि ये सपोर्ट है मार्केट के लिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास और यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको मेंशन किया था। उसके बाद सपोर्ट ने काफी अच्छा वर्क किया और यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया था। तो मैं इसी तरह से अपने एनालिसिस मार्केट में शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन बताई थी कि यहाँ पर 2 सिनेरियो बन रहे हैं मार्केट में कि या तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, उसको क्रॉस नहीं कर पाया तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, या फिर ये रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 45,400 की तरफ जा सकता है। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के एनालिसिस पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बन सकता है। जैसा मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्म किया था कि आज का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है और वही आज मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पर हाई का लेवल है 45,650 के आसपास, यहाँ पर लो का लेवल है 44,950 के आसपास, 45,000 के आसपास इनफैक्ट। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 600 पॉइंट की एक रेंज है, ये रेंज 600 पॉइंट की है और हमने क्लोजिंग हमारी दी है 45,301, यानी कि मिड पॉइंट पर हमने अपनी क्लोजिंग दी है। मतलब मार्केट आज के लिए ना तो बुलिश लग रहा है और ना ही बेयरिश लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, 45,600 के लेवल को ब्रेक करता है आने वाले दिनों में, तो हम एक नई तेजी देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी को 46,000 की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, मैं कहूंगा 44,950 का लेवल, अगर ये लेवल नीचे की तरफ डिसिसिवली ब्रेक होते हैं तो ये जो गैप अप हुआ था मार्केट और जो गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है 44,700 की तरफ
और अगर ये ब्रेक होता है तो हम 44,500 की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमारा पिछला हाई था जहां पर हम बार बार रेजिस्टेंस का फेस कर रहे थे और वही हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हम 44,283 यहाँ पर क्लोजिंग दिखा रहा है चार्ट में यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 45,300 की क्लोजिंग है। तो 17 पॉइंट का फर्क है, विच इज नॉट अ बिग डिफरेंस, और हमारे एनालिसिस में वो कोई ज्यादा फर्क नहीं करने वाला है। कल के लिए देखिए पोजीशन क्या बनने वाली है। यहाँ से हम आज गिरे हैं और यहाँ से भी हम आज गिरे थे, तो ये जो लेवल है हमारा, ये अब सपोर्ट का काम करने वाला है। कल अगर हमारी ओपनिंग यहाँ पर इसी लेवल पर होती है बैंक निफ्टी में, तो हमें देखना होगा कि हम इस लेवल को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। 45,400 का जो लेवल है उसको हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर निकलते हैं जैसे कि आज हमने बनाया था, तो फिर हम अगेन 45,650 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने वाले हैं, और ये लेवल फिर सेकंड टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में इसको क्रॉस करने के बाद। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होते हैं और नीचे की तरफ इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो 44,950 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आ सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, लेट से 45,500 के आसपास होता है, तो ये जो है ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हालांकि आज इसको हमने इजीली ब्रेक किया है, ज्यादा कुछ कंसोलिडेशन नहीं किया और ब्रेक कर दिया था, लेकिन ये लेवल फिर भी एक मैटर करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, और ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, तो फिर हम एक पुट साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इसको डिसिसिवली क्रॉस करता है तो अगेन हमारे लिए 45,900 से लेकर 46,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन काफी ऊपर ओपन होता है, लेट से ये 45,650 के आसपास का लेवल है, हम 45,800 से लेकर 700 किसी इस रेंज में ओपन होते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और मार्केट को देखना चाहिए। और अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने लगता है 5 या 10 मिनट की कैंडल में, तो फिर एक कॉल की तरफ बाय बन सकता है जो मार्केट को 45,900 से लेकर 46,000 की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से हम ब्रेक कर देते नीचे की तरफ और अगर 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली इसके नीचे क्लोज होती है यहाँ पर कहीं, तो फिर मार्केट 45,400 की तरफ आ सकता है और उसके बाद का लेवल होगा 45,200 तक के लेवल्स। अभी चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये जो गैप हमने बनाया था इसको आज हमने फिलअप कर दिया है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ क्लोज हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन आज की कैंडल रेड है, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव में बंद हुआ 66 पॉइंट्स के साथ में। ये जो कैंडल बनी है ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन निफ्टी में ट्रेड हमको तभी देखना चाहिए कल के सेशन में जब हम 19,400 के ऊपर सस्टेन करते हैं। अगर 19,400 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मार्केट 19,500 और 19,600 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर कल हमने इस लेवल को ब्रेक किया जो आज का लो लेवल है तकरीबन 19,300 का लेवल, अगर इस लेवल को हम ब्रेक कर देते हैं नीचे की तरफ तो फिर हम 19,250 से लेकर 19,200 के लेवल की तरफ को आता हुआ देख सकते हैं। अभी चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। कल निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। कल अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो इतने दिनों से निफ्टी का जो पैटर्न था मार्केट का कि वो हायर हाइज पर ओपन हो रहे थे, कल अगर निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है यानी कि जिस लेवल पर क्लोजिंग मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपसाइड हम देख रहे थे अभी तक उसमें कहीं एक पॉज आने की संभावना है, जो कि मार्केट ने आज भी दिखाया था जब मार्केट रेड में चला गया था। हालांकि मार्केट फिर से पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है, विच इज द गुड थिंग अबाउट द मार्केट फॉर टुडे। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है और 19,350 के नीचे लुढ़कता है तो फिर निफ्टी में 19,300 से लेकर 19,250 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर आता है तो हमें इस लेवल पर प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर यहाँ पर आपको किसी भी तरह की एक बेयरिश कैंडल दिखाई देती है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश हम कर सकते हैं, जहां पर निफ्टी को वो लेकर जाएगा 19,350 के आसपास। अगर कल के दिन निफ्टी काफी गैप अप ओपन होता है, लेट से 19,475 और 19,450 और इस लेवल के आसपास कहीं निफ्टी ओपन होता है, तो हमें 5 और 10 मिनट तक वेट करना होगा मार्केट का कि फर्स्ट 2 कैंडल्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं, और इन 2 कैंडल का जो हाई और लो होगा उसको आप मार्क कर सकते हैं और मार्केट वहां से जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को 19,300 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है, 19,350 के आसपास। लेकिन ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी 19,500 की तरफ जा सकता है। अगर निफ्टी कल काफी गैप डाउन ओपन होता है, लेट से 19,350 के नीचे या 19,300 इस किसी रेंज में ओपन होता है यहाँ पर, तो फिर ये लेवल नीचे ब्रेक होने के बाद निफ्टी 19,250 की तरफ जा सकता है। लेकिन ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो उसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा और आज का जो क्लोजिंग है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहां पर 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे और एक आज का हाई वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है।
तो वहां पर प्राइस एक्शन का वेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनेगा। दोस्तों मार्केट जिस तरह से ऊपर आया है और जिस तरह से आज रेड कैंडल बनाई थी और फिर पॉज लिया है और ज्यादा बड़े गेन के साथ मार्केट बंद नहीं हुए कंपेयर टू लास्ट 3-4 डेज के सेशंस में, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट पर जा रहा है और एक थकावट सी मार्केट महसूस कर रहा है। तो अगर आप ऊपर की तरफ के ट्रेड मार्केट में देख रहे हैं, अगर आप कॉल बाय करने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूचर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, अपसाइड का ट्रेड अगर आप देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए और मार्केट में तभी अपसाइड का ट्रेड देखना चाहिए जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाइस को, जो कि आज बनाए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नहीं, उसको जब क्रॉस करता है तो ही आपको बाय साइड की तरफ पोजीशन लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट जिस तरह से वन साइडेड मूव देता हुआ आया है, अगर यहाँ से करेक्शन मार्केट में आता है छोटा मोटा, तो बैंक निफ्टी में वो करेक्शन 400 से 500 पॉइंट का हो सकता है और वही करेक्शन निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट तक का भी हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये एनालिसिस आपको काफी अच्छा लग रहा होगा और आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।